में आए। प्राचीन बरी ने नारद जी को देखते ही उठ करके उनका स्वागत किया, पूजन किया, और जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया है, देवर्षि नारद ने कहा, अरे राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तेरी जैसा पापी नहीं देखा। राजा प्राचीन बरी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे पापी कह रहे हैं, परंतु मैंने तो अपने जीवन में इतने यज्ञ किए हैं कि समस्त पृथ्वी को मैंने कुशांग से काटा, फिर आप मुझे पापी कैसे कह सकते हैं? नारद जी ने कहा, देखना चाहते हो राजन, तुमने क्या पाप किया है? जरा अपनी दृष्टि उठा करके आकाश की ओर देखो। और जैसे ही महाराज प्राचीन बरी ने दृष्टि उठा करके आकाश की ओर देखा तो क्या देखते हैं कि जितने जीवों की उन्होंने यज्ञ में आहुति दी थी, बलि दी थी, वो सब जीव आकाश में मुंह खोल करके खड़े हुए। अब तो प्राचीन बरी घबरा गए, गुरुदेव मेरा अब क्या होगा? महाराज प्राचीन नारद जी महाराज ने प्राचीन बरी से कहा, राजन तुमने इन जीवों की हत्या की है, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारी मृत्यु हो और कब तुमसे ये अपनी मृत्यु का बदला ले। राजा प्राचीन बरी ने कहा, गुरुदेव लेकिन मैंने अपने मन से तो ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा शास्त्रों में लिखा है मैंने वैसा ही किया है। शास्त्रों में लिखा है कि पशून आलभेत, यज्ञ में पशुओं का आलभन करना चाहिए। नारद जी ने कहा, गलत, हमारा शास्त्र कभी किसी की हिंसा की बात नहीं करता, हमारा शास्त्र कभी किसी को मारने की बात नहीं करता। परोक्ष वादोयम, हमारा शास्त्र जो है वो बड़ा ही परोक्षवादी है, वो कभी किसी की हिंसा की बात नहीं करता है राजन। और यदि कहीं पर हिंसा की बात लिखी है तो आलभन का अर्थ मारना नहीं होता, आलभन का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। आपने विवाह कराते हुए पंडित जी को देखा होगा, और पंडित जी जब विवाह कराते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं कि ततः वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत। इस मंत्र के बोलने के बाद वर को कन्या के हृदय का स्पर्श करना होता है। और यदि स्पर्श करने का, आलभन का अर्थ यदि मारना कर दिया जाएगा और वर ही जब कन्या को मार देगा तो फिर विवाह किससे करेगा? इसलिए हमारा जो ये वेद है ये बड़ा परोक्षवादी है राजन। इसमें हम जब वेद को पढ़ते हैं तो ऊपर से उसका अर्थ कुछ और निकलता है, पर जब उसके अर्थ की गहराई में हम जाते हैं तो उसका कुछ और ही अर्थ निकलता है। जैसे एक दृष्टांत से आप लोग समझें। एक किसान था, जमींदार था बहुत बड़ा, लेकिन नित्यपति चावल से जो माड़ निकलता था उस गरम गरम माड़ को वह किसान नित्य प्रति पीता था। एक दिन कुछ उसके इष्ट मित्र उससे मिलने के लिए आए, तो अपने मित्र से मिलने के लिए वह बैठक में जाकर के बैठ गया। उसकी पत्नी ने चावल बनाए, माड़ निकाला, और एक लकड़ी की कटोती होती है, आज तो होती है कि नहीं पता नहीं, पर पहले होती थी। उस लकड़ी की कटोती में उसने उस चावल के माड़ को निकाल दिया, उसमें शक्कर मिला दी और अपने पुत्र को बुला करके कहा, बेटा अपने पिताजी से जाकर के कह दो कि चावल से माड़ निकल गया है, कटोती में रखा है, ठंडा हो जाएगा, चल करके पी लीजिए। बालक गया, जाकर के देखा कि बैठक में पिताजी अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठ करके चर्चा कर रही हैं। बड़े बड़े मित्र उनके बैठे हुए हैं। बालक ने सोचा कि सबके सामने यदि पिताजी से जाकर के कहूंगा कि पिताजी चल करके मांड पी लो, तो ये लोग क्या सोचेंगे कि कितना गरीब है, मांड पी करके अपना घर काम चलाता है। बालक बड़ा बुद्धिमान था, उसने किसान से कहा, पिताजी धानुपुर से मानू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब जिसे मांड पीने की आदत थी वो तो समझ गया। किसान उठ करके आया, मांड पिया और जाकर के फिर अपने इष्ट मित्रों के साथ वार्तालाप करने लगा, किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ कि धानुपुर से मानू आया है,
चावल से माड़ निकला है, कठवतिया घाट पर बैठा है, यानी कटोती में रखा है, चल कर के मिल लीजिए, चल कर के पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। तो जिस तात्पर्य ये है कि जिसे मांड पीने की आदत थी वो तो समझ गया, पर किसी और के पल्ले नहीं पड़ा कि बालक क्या कह करके चला गया। ऐसे ही नारद जी महाराज कहते हैं, परोक्षवादी वादोयम बाला नाम अनुशासनम। राजन प्राचीन बरही, हमारा जो ये शास्त्र है ये बड़ा परोक्षवादी है। प्राचीन बरही को कुछ समझ में नहीं आया तो महाराज नारद जी महाराज ने उसे पुरंजनोपाख्यान सुनाया है और कहा, राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, यदि ये कथा तुम्हें ठीक से समझ में आ गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नारद जी महाराज राजन प्राचीन बरही से कहते हैं, राजन दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अविज्ञात। दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन दोनों बैठे हुए थे। पुरंजन ने अपने अविज्ञात नाम के मित्र से कहा, मित्र चलो किसी नगर में घूमने के लिए चलते हैं। अविज्ञात ने कहा, मित्र तुम ही जाओ, हमें कहीं नहीं जाना, पर जल्दी लौट करके आ जाना। पुरंजन सुंदर नगर की तलाश में चला गया, परंतु हजारों नगर घूम डाले पर कोई नगर उसे पसंद नहीं आया। अंत में एक दक्षिण दिशा में 9 दरवाजे वाला नगर उसने देखा। जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया, सामने से एक कन्या सामने से आ रही थी, उसके साथ एक सेनापति था, 10 सैनिक थे। जब पुरंजन ने उस नगर को देखा तो वो नगर उसे पसंद आ गया। भीतर गया तो उस स्त्री को जब उसने देखा तो पूछ लिया, देवी जी आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं इस नगर की स्वामिनी हूं, मेरा नाम है पुरंजनी, ये 10 मेरे सैनिक हैं और ये एक मेरा सेनापति है। पुरंजन ने पूछा, देवी तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं हुआ? उसने कहा कि मेरे माता पिता कौन है ये मैं नहीं जानती, पर मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के गले में वरमाला डाली, दोनों एक साथ रहने लगे। पुरंजन उस पुरंजनी का क्रीड़ा मृग बन गया और पुरंजनी जैसे जैसे कहती है पुरंजन वैसा वैसा ही करता है। पुरंजनी सो जाती है तो पुरंजन भी सो जाता है। पुरंजनी नाचती है तो वो भी नाचने लगता है। पुरंजनी गाती है तो वो भी गाने लग जाता है। पुरंजनी रोती है तो वो भी रोने लग जाता है। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम हसन्त्याम हस्तिम क्वचित। पुरंजन उस पुरंजनी का इतना क्रीड़ा मृग बन गया, परंतु एक दिन एक चंडवेग नाम का राजा था, उसके पास एक जरा नाम की कन्या आई। उसने आकर के चंडवेग से कहा, महाराज मुझसे कोई विवाह करना नहीं चाहता, मैं जिसको भी पसंद करती हूं वही भाग जाता है। चंडवेग ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास 700 गंधर्व और गंधर्वियां हैं, बहुत बड़ी सेना है, तुम मेरी धर्म की बहन बन जाओ। आज से मेरे जितने भी सैनिक हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जिसे पसंद करोगी उसी को पकड़ करके ला करके तुम्हें समर्पित कर देंगे। और वह जरा देवी उन 700 सैनिक और सैनिकाओं को अपने साथ लेकर के सुंदर नगर की तलाश में गई। उसे और तो कोई नहीं, जिस नगर में पुरंजन और पुरंजनी रहते थे वही नगर उसे भी पसंद आया। और जैसे ही उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई, उसे पुरंजन पसंद आ गया। उसने अपने
सैनिक को आज्ञा की कि इसे पकड़ कर के लाओ। सेना जब उस पुरंजन को पकड़ कर के लाई, पुरंजन जोर जोर से रोने लगा। अरे मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे रहेगी, वो तो ना मेरे बिना सोती है ना खाती है, मेरे बिना तो वो मर ही जाएगी। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, पुरंजन इतनी जोर से रोया, हमारा शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। उसी समय उसकी मृत्यु का समय आ गया और पुरंजन अपनी पुरंजनी को याद करके मर गया, तो दूसरे जन्म में उसे स्त्री बनना पड़ा। और विदर्भ देश के एक राजा थे जिनके साथ इस पुरंजन जो दूसरे जन्म में स्त्री बना, उसके साथ उसका विवाह हो गया, अनेकों संतान हुई। पर वृद्ध अवस्था आने पर राजा वन में गए तो ये पुरंजन भी उनके साथ जंगल में चला गया। तपस्या करते करते राजा की मृत्यु हो गई, तो अपने पति के शरीर को चिता पर रख करके वह पूर्व जन्म का पुरंजन जो इस जन्म में स्त्री बना है, अपने पति को चिता पर रख करके जैसे ही उसके साथ सती होने लगा कि उसी समय जो उसका अविज्ञात नाम का मित्र था उसे याद आई, अरे मेरा मित्र जो घूमने के लिए गया था वो घूमता ही रह गया, लौट करके नहीं आया, जरा चल करके तो देखूं तो सही कि वो कहां भटक रहा है। और ब्राह्मण का वेश बना करके अविज्ञात नाम का जो मित्र था वो खोजने के लिए निकला। जंगल में आकर के जब अपने मित्र पुरंजन को अपने पति के साथ सती होते देखा तो ब्राह्मण ने आवाज लगाई, अरे मित्र तुम किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजन ने जब सुना तो चौंक गया और ब्राह्मण से कहने लगा, अरे ब्राह्मण तुम कौन हो जो मुझे अपना मित्र बता रहे हो? मैंने जीवन में अपने पति के अलावा किसी को अपना मित्र नहीं बनाया है, किसी को अपना मित्र नहीं समझा, तुम मुझे अपने मित्र कहने वाले कौन हो? तो अविज्ञात रूपी ब्राह्मण ने कहा, मित्र तुमने मुझे नहीं पहचाना। जब बचपन की बहुत सी बातें उसे याद दिलाई तब पुरंजन को याद आई कि अरे मैं कौन था। अपने मित्र अविज्ञात का हाथ पकड़ा उस पुरंजन ने और जहां से नगर की तलाश में आया था, घूमने के लिए आया था, पुरंजन अपने मित्र का हाथ पकड़ करके अपने घर को लौट करके चला गया। क्योंकि पुरंजन का जो मित्र अविज्ञात था उसने उसे समझा दिया था कि माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जिस घर को तुम छोड़ करके इस दूसरे घर में आए हो, अपने घर की तुम्हें याद नहीं आई। जब अपने घर की याद दिलाई पुरंजन को सब याद आ गया और अपना मित्र का हाथ पकड़ करके पुरंजन अपने नगर को लौट करके चला गया। नारद जी महाराज ने प्राचीन बरी से कहा, राजन कुछ समझ में आया? प्राचीन बरी ने कहा, गुरुदेव कथा तो बहुत बढ़िया थी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जरा स्पष्ट करके बताएं। तब नारद जी महाराज ने इस कथानक को स्पष्ट करके सुनाया है। राजन, अविज्ञात और पुरंजन ये जो मित्र हैं ये कोई और नहीं, ईश्वर और जीव है। दोनों शाश्वत सखा हैं। एक दिन जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, प्रभु चलो किसी सुंदर नगर को घूमने के लिए चलते हैं। परमात्मा ने जीवात्मा से कहा, भैया तुम ही घूमने जाओ, हमें तो अपने घर में ही रहना है। पर जैसे ही जीवात्मा नगर घूमने के लिए जाने लगी तो परमात्मा ने कहा, भैया जरा जल्दी घूम करके चले आना। और वह पुरंजन नामक जीवात्मा ने हजारों नगर घूम डाले। ये हजारों नगर क्या हैं? बोली 84 लाख योनियां, जिनमें कभी वह चींटी बना, कभी पतंगा बना, कभी चूहा बना, कभी बिल्ली बना, कभी हाथी बना, कभी गाय बना, परंतु कोई नगर उसे पसंद नहीं आया। तो अंत में उसने एक सुंदर 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। और ये 9 दरवाजे वाला नगर क्या है? गीता में कृष्ण कहते हैं, नवद्वार पुरे देही। हमारा ये जो शरीर है यही 9 दरवाजे वाला नगर है। इसमें 9 द्वार हैं, 2 हमारे नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 हमारे कान, 1 मुख
और एक उपस्थि और एक इंद्रिय, जिनसे हम मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं। ये 9 दरवाजे वाले नगर को जब जीवात्मा ने देखा तो उसे ये नगर पसंद आ गया, और जैसे ही इस नगर में प्रविष्ट हुआ कि उसमें उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, और उस स्त्री का नाम क्या था? पुरंजनी। ये पुरंजनी कोई और नहीं, यही है बुद्धि। और ये बुद्धि ये अकेली नहीं रहती इस नगर में, इसके 10 सैनिक और 1 सेनापति है। ये सेनापति कौन है? बोले मनीराम जी महाराज। और जो 10 सैनिक हैं, यही 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये इस नगर की सुरक्षा करते हैं। जीवात्मा ने उस बुद्धि रूप को पसंद किया, दोनों ने विवाह किया और एक साथ रहने लगे। जैसे जैसे बुद्धि कहती है, ये जीवात्मा वैसे वैसे करता है। किसी कथा में, सत्संग में जाकर के बैठ गए और बुद्धि ने कहा कि देखो कितनी बढ़िया कथा हो रही है, कितना बढ़िया भजन चल रहा है, चलो जरा सा ठुमका लगा करके नाच लो। तो जीवात्मा नाचने लग जाती है। बुद्धि कहती है अरे कोई नहीं नाच रहा तो तुम क्यों नाच रहे हो, बैठ जाओ। तो जीवात्मा बैठ जाता है। फिर कहता है देखो सब गा रहे हैं तो तुम भी गा लो, तो उच्च स्वर से गाने लग जाता है। फिर कहता है कोई नहीं गा रहा तो तुम क्यों गा रहे हो, तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, तो मौन हो जाता है। तो क्वचित गायन्ति गायन्त्याम हसन्त्याम हस्तिम क्वचित, ये हमारी जो जीवात्मा है वो बुद्धि का क्रीड़ा मृग बन जाता है। जैसे जैसे बुद्धि कहती है वैसे वैसे ही ये जीवात्मा करता है। और अंत में जो जीव है, जो पुरंजन, वो अपनी स्त्री की याद करके मरा, तो दूसरे जन्म में उसे स्वयं को स्त्री बनना पड़ा। परंतु ये जरा देवी कौन है? बोले जरा कहते हैं बुढ़ापे को। और ये चंडवेग, बोले ये चंडवेग ही काल चक्र है। और इसके पास 700 सैनिक सेना है, 700 सेना की सेना है। और ये 700 सैनिक कौन है? बोले 700 जो सैनिक हैं इसके पास, ये 1 वर्ष की जो दिन और रात्रियां हैं, यही इसकी सेना है, गंधर्व और गंधर्वियां। जरा देवी कहती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे भाई, बुढ़ा बनना कौन चाहता है? किसी से जाकर, किसी भी बुढ़े से जाकर के पूछो, हमें जीवन की तमाम तारीखें याद हैं। हमारी कौन सी तारीख को हमारा जन्म हुआ, कौन सी तारीख को हमारा विवाह हुआ, कौन सी तारीख को हमारे पुत्र हुआ। परंतु किसी बुढ़े से जाकर के पूछो बाबा तुम कौन सी तारीख को बुढ़े हुए थे, तो कोई बता सकता है? परंतु फिर भी बुढ़ापा जबरदस्ती आ जाता है। जरा देवी को कोई स्वीकार नहीं करता, परंतु ये जबरदस्ती आता है। हमारे जीवन की मृत्यु की 4 घंटियां बजती हैं, और पहली घंटी क्या बजती है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। मृत्यु देवी कहती है अरे बहुत दुनिया की रंगरेलियां देखी हैं, अब तो बाहर से दिखना बंद हो गया, जरा भीतर देख करके भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। परंतु नेत्र नहीं मानते, बड़ी पहले से भी बढ़िया आंखों पर चश्मा फिट करवा लेते हैं, और अब तो चश्मे की भी आवश्यकता नहीं, आंखों में ही लेंस फिट हो जाती है। पर नहीं करते भजन, तो फिर दूसरी मृत्यु की घंटी बजती है। और दूसरी घंटी क्या बजी कि हमारे सिर के जो बाल हैं ये एक एक करके श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। मृत्यु देवी कहती हैं बहुत जीवन में जुल्फे सवारी हैं, अब तो सफेदी आ गई भैया, अब तो हाथ में माला लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दे। परंतु फिर भी जीवात्मा नहीं मानती, हाथ में माला लेकर के भजन नहीं करती, सफेद को भी काला कर लेती है, पर भजन नहीं करती। तो तीसरी मृत्यु की घंटी बजी कि मुख में जो 32-32 दांत हैं वो एक एक करके बाहर आ जाते हैं। मृत्यु देवी कहती हैं अरे तुमने बहुत कचौरी पकौड़ी समोसा खाए हैं, अब तो ये बाहर के स्वाद छोड़ करके दूध दलिया फल खा करके भजन करना प्रारंभ कर दे। पर फिर भी जीवात्मा नहीं मानती, पूरा सेट बंधवा लेती है और पहले से भी बढ़िया खाने लग जाती है, पर नहीं करती भजन।
तो चौथी घंटी मृत्यु की बजती है क्या कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मृत्यु देवी कहती है बहुत अकड़ करके चलता था, मैं धनवान हूं, सेठ हूं, साहूकार हूं। अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, अब तो झुक करके चलना सीख। परंतु फिर भी जीवात्मा नहीं मानता, तो फिर 5वीं घंटी नहीं। सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम। तो फिर 5वीं मौत की घंटी नहीं, घंटा बजता है। और ये घंटा क्या बजा कि आई है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। जैसे ये जीवात्मा आता है वैसे ही चला जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से जब नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन बरही को समझाया, प्राचीन बरही ने हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में भगवान का भजन करके महाराज प्राचीन बरही ने परम पद को प्राप्त किया है। इन्हीं के 10 बेटा हुए जो प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर को प्रसन्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महाराज मनु के जो दूसरे बेटा थे महाराज प्रियव्रत, अभी आपने उनके छोटे बेटा उत्तानपाद का चरित्र और उनके वंश को सुना। अब मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, परीक्षित प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी और तपस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे महाराज प्रियव्रत के मन में ये विचार आया कि संसार के लोग रात्रि को सोकर के समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर डाली, 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। तो ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के महाराज प्रियव्रत को समझाया, राजन आप ये क्या कर रहे हैं, प्रकृति की कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, बस हमें उसका ठीक से सदुपयोग करना नहीं आता है। रात्रि में जहां विषय पुरुष विषयों का उपभोग करते हैं, वहीं रात्रि में संत महापुरुष बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं। प्रकृति से प्रदत्त कोई भी वस्तु संसार में बेकार नहीं है, उसको अच्छा या बुरा तो हम लोग बना देते हैं। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं और भोजन में यदि नमक डालना भूल गए तो सारा भोजन खराब हो जाता है। दूसरे दिन इतना सावधान रहे कि नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो सब्जी थोड़ी कड़वी हो गई। तीसरे दिन इतने सशक्त रहे कि नमक की जगह हमने ने शक्कर डाल दी और अंत में नमक को फेंक करके कहते हैं कि ये नमक बहुत बुरी चीज है। अरे भाई, नमक बुरी चीज नहीं है, उसका हमें ठीक से उपयोग करना नहीं आता। नमक तो बहुत बढ़िया चीज है, यदि उसे ठीक से ठीक मात्रा में डाला जाएगा तो वो बुरी वस्तु नहीं है। ऐसी ही संसार की कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, हमें ठीक से केवल उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। जब ब्रह्मा जी महाराज ने इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत को समझाया तो महाराज प्रियव्रत को वैराग्य हो गया और अपने पुत्रों को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके महाराज प्रियव्रत विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति हुए महाराज आग्नेय।
आग्निद के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में उसका बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड हुआ अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, राजन आप क्या चाहते हो? महाराज इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। तो भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ कि ये क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम आपको क्या बताएं, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो हम बताते हैं, हमारे महाराज आप जैसी संतान चाहते हैं। पर इनकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान ने हंस करके कहा, ओहो आप ब्राह्मणों ने यदि वचन दे दिया है तो मैं ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए स्वयं इनका पुत्र बनकर के आऊंगा। और भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ भगवान के तेज औज से देवराज इंद्र को स्प्रिया होने लगी और देवराज इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। परंतु भगवान ऋषभ देव ने अपने बल पराक्रम से अपने राज्य में वर्षा की। देवराज इंद्र लज्जित हो गए और अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव के साथ में कर दिया। जयंती के द्वारा भगवान ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ये इतने प्रतापी राजा हुए कि इन्हीं भरत के नाम से हमारे इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने समस्त बालकों को अपने पास में बुलाया और बड़ा ही सुंदर उपदेश किया और कहा कि देखो जगत में 2 ही आनंद हैं, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए केवल ये मनुष्य शरीर ही है। इसलिए ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि नायम देहो देहल भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विर्भुजान में तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है, मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करे, योग मार्ग को प्रशस्त करता रहे, और उसकी चाबी है संत। जब तक संतों के चरण रज को अपनी मस्तक पर धारण नहीं करेगा तब तक उसका किसी काल में कल्याण नहीं हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को दिव्य उपदेश किया और स्वयं वहां से वन में चले गए। भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र तो उसी समय नव योगेश्वर बन गए। 81 पुत्र विरक्त हो गए। भरत जी महाराज ने अपनी राज सत्ता को संभाला। भरत जी के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुमति। समय आने पर भरत जी महाराज ने अपने पुत्र सुमति को राज्य का भार सौंपा और स्वयं भरत जी महाराज पुलह आश्रम पर आ गए और वहां आकर के भगवान का भजन करने लगे। पर एक दिन भरत जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे कि उसी समय एक गर्भवती मृगी नदी में जल पीने के लिए आई। जैसे ही जल पीने लगी कि पीछे जंगल में किसी सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ लगाई। वह मृगी सिंह के से भयभीत होकर के उसने नदी में छलांग लगा दी
तो उसका जो गर्भ का बालक था बीच नदी में ही उसने जन्म ले लिया। वह मृगी दूसरे किनारे पर गई, मृग के भय से उसका प्राणांत हो गया, परंतु उसका जो मृग शावक था वो नदी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी की दृष्टि जब उस मृग शावक पर पड़ी, भरत जी ने सोचा कि ये मर जाएगा। तुरंत भरत जी ने डुबकी लगा करके उस मृग शावक को जल से बाहर निकाला, अपने आश्रम पर लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस मृग के बालक को बचाया, इसे हम दया की संज्ञा दे सकते हैं। भरत जी ने बहुत अच्छा किया, परंतु भरत जी की वही दया धीरे धीरे ममता में बदल गई और भरत जी उस मृग शावक के प्रति इतने आसक्त हो गए कि भजन करने के लिए बैठते हैं तो वो नन्हा सा मृग शावक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, भरत जी भजन कर रहे हैं और वह अपने छोटे छोटे सींगों से कभी उनकी पीठ को कुरेदता है तो भरत जी डांट देते हैं तो एकदम मौन होकर के बैठ जाता है। भरत जी उसके लिए हरी हरी घास बीन करके लाते हैं। कहाँ तो भरत जी महाराज 24 घंटों में 21 घंटा बैठ करके भजन करते थे और कहाँ अब 3 घंटा भी ठीक से बैठ करके भजन नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन भरत जी महाराज भजन करने के लिए बैठे थे कि वह मृग का बालक थोड़ा बड़ा हो गया, घास चरते चरते दूर जंगल में निकल गया, अपने झुंड में जाकर के मिल गया। रात्रि होने को आई पर लौट करके नहीं आया तो भरत जी महाराज व्याकुल हो गए। उस मृग शावक को चारों ओर खोजने लगे, जब कहीं वह नहीं मिला तो चंद्रमा से पूछने लगे, हे चंद्रदेव आप तो औषधियों के स्वामी हैं, आप चारों ओर दृष्टि डाल करके तो देखो कि मेरा वो मृग शावक कहाँ चला गया, कहीं कोई इस हिंसक जीव उससे खा तो नहीं गया। इतने व्याकुल हो गए कि मृग शावक को याद करने लगे। और अभी हमने आपको बताया कि अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करोगे दूसरे जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। भरत जी का अंतिम समय में मृग का चिंतन बना रहा और उनका प्राणांत हो गया। दूसरे जन्म में भरत जी को मृग बनना पड़ा, परंतु पूर्व जन्म का भजन का प्रताप कि उन्हें पूर्व जन्म की याद बनी रही। भरत जी महाराज मृगों के झुंड में बैठे रहते हैं, परंतु एकदम मौन बैठते रहते हैं, घास आदि नहीं खाते, कहीं कोई जीव मर ना जाए, किसी की हिंसा ना हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े जंगलों में घर्षण के कारण आग लग जाती है और उस जंगल में आग लग गई, जितने जीव थे वो जल करके सब समाप्त हो गए। भरत जी जो मृग के शरीर में आए थे उनका भी वहां देहांत हो गया, प्राणांत हो गया। परंतु भगवान की कृपा देखो, भजन का प्रताप देखो कि भगवान ने भरत जी को एक अवसर और दिया और भरत जी का तीसरा जन्म हुआ एक अंगिरसी गोत्री ब्राह्मण के घर में और तीसरे जन्म में भी इनका नाम हुआ भरत। भरत जी महाराज बचपन से ही अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। इनके सोतेले भाइयों ने सोचा कि ये पागल है, इनका विवाह नहीं किया। भरत जी महाराज को खेत पर रखवाली करने के लिए भेज दिया। पिता महाराज ने इन्हें पढ़ाया। इनके मुख पर तेज ओज जब देखा तो सोचा कि ये बालक बड़ा ही तेजस्वी तपस्वी बनेगा। इन्हें गायत्री मंत्र दिया और कहा बेटा तुम ये गायत्री मंत्र हमें याद करके सुना देना। परंतु सवेरे से सायंकाल हो गया, एक गायत्री मंत्र भी भरत जी ने याद करके नहीं सुनाया। तो पिता ने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि ये बड़ा ज्ञानी होगा, परंतु ये तो एकदम जड़ ही पैदा हो गया, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। गायत्री मंत्र रटाते रटाते पिता का तो देहांत हो गया। अन्य जो इनके सोतेले भाई थे उनका सबका विवाह हो गया। घर में भाभियां आ गई, अपने अपने पतियों को सुंदर पकवान बना के खिलाती हैं और जो रूखा सूखा बचता है वो भरत जी के सामने डाल दिया जाता है।
परंतु हमारे संत कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, पर राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाए। भरत जी महाराज रूखा सूखा खाते हैं, फिर भी एकदम रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हैं। और जो भाई रोज बादाम का, जिनकी पत्नियां रोज बादाम का हलवा घोट करके खिलाती हैं, वो एकदम 1.5 हड्डी के हो रही हैं। भरत जी को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया, परंतु भरत जी महाराज ठहरे। वो तो तान दुपट्टा खेत पर जाकर के सो गए, तो पक्षियों ने सारे खेत को खाली कर दिया। प्रातःकाल आकर के भाइयों ने जब देखा तो भरत जी महाराज को वहां से निकाल दिया। भरत जी महाराज चल पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सामने से आ रहा था सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण, पालकी में बैठ करके आ रहा था। इधर जब भरत जी महाराज रास्ते में जा रहे थे तो एक भीलों के राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने मां भद्रकाली के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मां, यदि मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। और देवी की कृपा से उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ। उसने अपने सेवकों से कहा कि मुझे मां भद्रकाली के यहाँ नरबलि चढ़ानी है, बलि के लिए जो मिल जाए उसी को पकड़ करके ले आओ। सेवक गए और कोई तो मिला नहीं। रास्ते में भरत जी महाराज आ रहे थे, सो भरत जी महाराज को ही पकड़ करके ले आए। भरत जी उनके साथ चले आए, उन्हें सुंदर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया, सुंदर पकवान खिलाए। भरत जी ने प्रेम से सब स्वीकार कर लिया। पर जैसे ही प्रातः काल हुआ, माँ भद्रकाली के मंदिर में भरत जी को लेकर के आए और भरत जी से कहा कि जरा सिर नीचे करके बैठ जाओ। भरत जी ने कहा क्यों? तो सेवकों ने कहा कि हमारे महाराज आपकी नरबलि चढ़ाएंगे। तो भरत जी महाराज, आपने इतनी सेवा जो प्रेम से स्वीकार की है, अब इस सेवा को भी प्रेम से स्वीकार करो। भरत जी ने सोचा चलो जो प्रभु की इच्छा। और भरत जी सिर नीचा करके मां भद्रकाली के सामने बैठ गए। जैसे ही भीलों के राजा ने खड्ग उठाई भरत जी को मारने के लिए, मां भद्रकाली ने मन में विचार किया कि ये दुष्ट ब्रह्मज्ञानी की बलि चढ़ाना चाहता है। जैसे ही खड्ग का प्रहार करना चाहता था कि उसी समय मूर्ति को तोड़ करके मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की। और राजा के हाथ से खड्ग छीन ली। जितनी उस राजा के अनुयायी थे सबका मस्तक काट दिया मां काली ने। भरत जी ने जब सिर ऊंचा करके देखा तो मंदिर का दृश्य ही बदल गया। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही हैं। भरत जी महाराज ने मां भद्रकाली के चरणों में प्रणाम किया और मन में विचार किया कि आज तो मां ने हमें बचा लिया है। प्रणाम करके भरत जी महाराज वहां से उठ करके चले गए। मार्ग में जा रहे थे, सामने से सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके ज्ञान उपार्जन करने के लिए जा रहा था। परंतु पालकी चलाने वाले जो कहार थे उनमें एक कहार बीमार हो गया। उसने राजा रहुगण से कहा, महाराज एक कहार बीमार हो गया है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये सारा संसार हमारी प्रजा है, जो मिल जाए उसी को ला करके लगा दो। सेवक गए और तो कोई मिला नहीं। सामने से हट्टे कट्टे भरत जी महाराज आ रहे थे, भरत जी को ही पकड़ करके ले आए और सबसे आगे भरत जी के कंधे पर ला करके पालकी रख दी। भरत जी ने भी कोई आनाकानी नहीं की। भरत जी ने उसे स्वीकार कर लिया और पालकी लेकर के भरत जी महाराज चलने लगे। परंतु भरत जी महाराज का एक नियम था, क्योंकि संत जब चलते हैं तो अपने से आगे के 2 कदम की भूमि को देख करके चलते हैं कि कहीं कोई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आकर के मर ना जाए। और भरत जी का भी यही नियम। जैसे ही भरत जी पालकी लेकर के चलने लगे, जैसे ही कोई चींटा आया भरत जी महाराज उछल गए। और जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल हो।
जैसे ही भरत जी महाराज उछले तो पालकी का जो डंडा था वो राजा रहुगण के सिर में चट से लग गया। राजा रहुगण को क्रोध आ गया और रहुगण ने अपने सेवकों से कहा, अरे तुमसे ठीक से पालकी नहीं चलती, बार बार तुम उछलते हो। सेवकों ने कहा, महाराज ये जो नया नया आया है ये बार बार उछल जाता है, आप एक के कारण सब पर नाराज हो रहे हैं। परंतु भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, फिर चलने लगे। कुछ दूरी पर चले थे कि फिर कोई चींटा आ गया, भरत जी महाराज फिर उछल गए। अब की बार तो इतनी जोर से राजा रहुगण के सिर में लगी कि राजा रहुगण क्रोध में भर गए और डांटने लगे, अरे तुमसे ठीक से पालकी नहीं चलती, ऐसा दंड दूंगा जो जीवन पर्यंत याद रखोगे। कहारों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं, ये बार बार उछलता है, आप इसे तो कुछ नहीं कहते। राजा रहुगण ने भरत जी महाराज पर दृष्टि डाली तो भरत जी को व्यंग वचन कहने लगा, अरे लगता है कि ये नया नया आया है, देखो देखो बेचारा कितना कमजोर है और तुमने इतना भार इसके कंधे पर डाल दिया है। व्यंग के वचन बोलने लगा राजा रहुगण। भरत जी समझ सब कुछ रहे हैं पर बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि संत जल्दी से किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। भरत जी कुछ नहीं बोले तो राजा रहुगण कहता है, अरे तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा तुम्हें जो जीवन पर्यंत याद रखोगे। भरत जी महाराज मन में सोचने लगे कि इसके बोलने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक संत का अपमान करने से ये जरूर नरक में चला जाएगा, और ये यदि नरक में गया तो संसार के लोग यही कहेंगे कि जिस राजा के भार को मैंने अपने कंधे पर रखा और फिर भी वह राजा नरक में चला गया, तो इससे संतों की बड़ी बदनामी हो जाएगी। जीवन में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, पर लगता है कि मुझे आज बोलना पड़ेगा। भरत जी महाराज कभी बोले नहीं, पर आज भरत जी महाराज बोले तो ऐसा बोले कि राजा रहुगण का कल्याण ही कर दिया, क्योंकि संत जल्दी से बोलते नहीं हैं, बोलते कब हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। भरत जी महाराज ने सोचा कि संतों में इसकी श्रद्धा है, सत्संग ये सुनता है, यदि इसी प्रकार मेरा अपमान करता रहा तो ये नरक में चला जाएगा, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ेगा। और भरत जी महाराज राजा रहुगण से कहने लगे, अरे राजन तुमने जो कहा वो ठीक कहा, परंतु एक बात बताओ, तुम हमें क्या दंड दोगे, हमारी क्या चिकित्सा करोगे। गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, आटे को पीस करके मैदा बना दिया जाता है, पर मैदा को पीस करके तुम क्या बनाओगे। जब ऐसे वचनों का प्रयोग किया भरत जी ने, तो राजा रहुगण ने पालकी का थोड़ा सा पल्ला पर्दा हटा करके नीचे की ओर देखा। जब भरत जी पर उसकी दृष्टि पड़ी तो भरत जी के कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ सूत्र पड़ा हुआ था। श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम। भरत जी महाराज के कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ सूत्र पड़ा देखा तो राजा रहुगण तुरंत नीचे पालकी से कूद पड़ा और भरत जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, महाराज आप पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। मुझे किसी से भय नहीं लगता है, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता हूं। यदि मुझे जीवन में किसी से डर लगता है तो ब्राह्मण के श्राप से डर लगता है। और मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए और श्राप दे दे तो वह अपने कुल के सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे और किसी से भय नहीं है। आप अपना परिचय दें, आप अपने को इतना छुपाए हुए हैं, आप कौन हैं। भरत जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, राजन हम भी हैं तो ब्राह्मण,
पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है तो निर्भीक होकर के हमसे कहो, तुम्हें हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने हमसे कहा कि तुम हमें दंड दोगे, परंतु राजन न मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न मैं जीता हूं, न मैं जन्म लेता हूं, न मेरी मृत्यु होती है, तो फिर तुम मुझे दंड कैसे दोगे? मुझे कोई भी द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। लौकिक दृष्टांत देकर के राजा रघुगण ने भरत जी के सामने अपनी बात रखी कि महाराज एक बात बताओ कि चूल्हे पर बटलोही रखी है, बटलोही के नीचे आग जल रही है, बटलोही में पानी है और पानी में चावल रखे हैं। यदि चूल्हे के नीचे आग जलेगी तो बटलोही गर्म होगी, बटलोही में रखा हुआ पानी उबलने लगेगा, पानी उबलेगा तो उसमें गिरा हुआ चावल पककर के भात बन जाएगा। और आपने अभी मुझसे कहा कि तुम किसे दंड दोगे, तो आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम हो तो महामूर्ख, पर विद्वानों के संग बैठ करके आत्मा की बातें करना सीख गए हो, आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं हो। मूर्ख होकर के तुम ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। अरे राजन, तुमने जो दृष्टांत दिया है वो सावयव पदार्थों का दृष्टांत दिया है, पर जिस आत्मा के साथ तुम इसे घटा रहे हो उस आत्मा को क्या तुमने कभी देखा है? आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का न कोई रूप होता है, न वह काली होती है, न पीली होती है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। आत्मा का स्वरूप तो आकाशवत होता है राजन। जो भी शून्य तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अग्नि को, बटलोही को, चावल को, इन सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। राजा ने प्रश्न किया, भगवान तो ये सुख दुख का भोक्ता फिर कौन होता है? भरत जी महाराज कहते हैं, भाई ये जो मन है यही हमारे सुख और दुख का मूल कारण है। मन की अनुकूलता में हम उसे सुख मान बैठते हैं और मन की प्रतिकूलता में ही हम उसे दुख मान बैठते हैं। राजन, तुम तो सिंधु सोबिर देश के राजा हो, लेकिन मैं तो पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, एक क्षत्र सम्राट था। एक मृग शावक में मेरी आसक्ति हो गई तो मुझे मृग बनना पड़ा, पर गोविंद की कृपा देखो कि मुझे तीसरा जन्म मिला। राजन, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो संतों की चरण रज को अपने माथे पर स्वीकार करो, धारण करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इसी प्रियव्रत महाराज जड़ भरत ने राजा रघुगण को भवाटवी का बड़ा ही दिव्य उपदेश किया। राजा रघुगण भरत जी महाराज को प्रणाम करके वहां से चले गए। राजा रघुगण का सारा अहंकार भरत जी ने तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। इसी प्रियव्रत वंश में अंतिम राजा विरज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से होती है, उसी प्रकार इस प्रियवंश वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपना सुयश इस वंश को विभूषित किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जरा खगोल भगोल का वर्णन करो। तो विस्तार के साथ सुखदेव जी महाराज ने खगोल भूगोल आदि का वर्णन किया और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि जीव जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल नरकों में जाकर के भोगना पड़ता है। हमारी इस भूमि से दक्षिण दिशा की ओर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रोरव, महानोरव, कुंभीपाक, असीपत्र वन आदि 28 प्रकार के नरक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वहां यम के दूत लेकर के जाते हैं और उसे उसी के अनुसार उसका फल भोगना पड़ता है। जो किसी को कुदृष्टि से देखता है तो नरक में उसे
गिद्ध उसके नेत्रों को नोच लेते हैं, जो किसी के धन का अपहरण कर लेता है, किसी जीव की हिंसा करता है, तो उसे कुंभीपाक नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ तेल के बड़े बड़े कड़ाई होते हैं, उनमें मनो तेल उबलता रहता है। यम के दूत जीवात्मा को पकड़ कर के ले जाते हैं और उस खोलते हुए तेल में उसे डाल दिया जाता है। जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित एकदम भयभीत हो गए, घबरा गए कि महाराज अब मेरा क्या होगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित घबराओ मत। यदि जीवन में कोई पाप हो जाए तो अनेकों प्रायश्चित बताए गए हैं। भगवान ने हमें ऐसा सुंदर तन दिया है और इस तन रूपी कपड़े पर हमने इतने दाग लगा दिए हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो समय आने से पूर्व ही अपने उन दागों को साफ कर ले, नहीं तो दाग जब भयंकर लग जाता है, हम उसे साफ नहीं कर पाते, तो अंत में वह कपड़ा कहाँ जाता है? धोबी घाट पर। और धोबी कभी भी कपड़े पर दया नहीं करता, उसका काम है उस दाग को दूर करना। ऐसे ही हमने इस मानव रूपी तन रूपी कपड़े पर इतने दाग लगा लिए, पर इसे साफ करने का कभी प्रयत्न नहीं किया, इसे दूर करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। परीक्षित ने कहा, तो गुरुदेव ऐसा कोई साधन हो जिससे हम इस दाग को दूर कर दें? ऐसा जो एक बार कपड़े पर यदि रगड़ दिया जाए तो बड़े से बड़ा दाग दूर हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो नोट करो राजन, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया साबुन बताते हैं। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि केचिद केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्ष्णेन निहारे मिव भास्करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे भुवन भास्कर सूर्य देव जब अस्त हो जाते हैं तो चारों ओर अंधकार छा जाता है। जैसे सर्दियों में हम देखते हैं कि कोहरा छा जाता है, चारों ओर अंधकार हो जाता है, पर जैसे ही भुवन भास्कर सूर्य देव का उदय होता है तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम जो है वो बड़े से बड़े दाग को भी दूर कर देता है। यदि एक बार कोई सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले लेता है तो उसे जीवन में कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता, उसे कभी यमपुरी जाना नहीं पड़ता। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा कभी हुआ है? तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, हाँ राजन। और बड़ा ही सुंदर उपाख्यान महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, अजामिलोपाख्यान। राजन, एक पुरंजन नाम का ब्राह्मण था, अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही धर्मनिष्ठ कर्मकांडी, माता पिता की सेवा करने वाला, एक पत्नी व्रत। परंतु एक दिन अजामिल समिधा लेने के लिए जंगल में गया तो किसी पुरुष को स्त्री के साथ समागम करते हुए देख लिया। लौट करके आया अजामिल, उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसने अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया और सदा सर्वदा के लिए उस गणिका के पास चला गया। उस गणिका के माध्यम से उसके 9 पुत्र हुए, परंतु इस परीक्षित को अजामिल को सुधारे कौन? तो एक बार अयोध्या से कुछ संत श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे, परंतु सायंकाल का समय हो गया। अब रात्रि में संत कहां पर विश्राम करें? तो अजामिल का गांव पड़ा। संतों ने सोचा कि आज रात्रि में यहीं पर विश्राम करें, पर किसी भगत का घर हो तो वहां विश्राम कर ले।
किसी पथिक से पूछा, अरे भैया इस गांव में कोई भगत जी का घर है? तो उसने संतों की मजाक उड़ाने के लिए संतों से कहा, महाराज हमारे गांव में तो केवल एक ही भगत है और उस भगत का नाम है अजामिल। आप उसी के घर चले जाइए, आपका बड़ा सम्मान होगा, बड़ा स्वागत होगा। संत तो सरल हृदय के होते हैं। अजामिल के घर आ गए, बाहर से ही आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल। पर अजामिल घर में उस समय नहीं था। अजामिल चोरी करने लगा था, डाका डालने लगा। घर में केवल गणिका थी। उसने जब सुना तो दौड़ करके बाहर आई और कहा, कहो महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उसने कहा कि देवी हमें भक्त अजामिल से मिलना है। उस देवी ने जब संतों को देखा तो उसके मन में विचार आया कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में कहा था कि बेटी जीवन में तुम किसी से भी झूठ बोलना, पर संतों से कभी झूठ नहीं बोलना। गणिका ने कहा, महाराज ये कोई भगत का घर नहीं है, मेरे पति कोई भगत नहीं है, वो तो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। संतों ने सोचा कि लगता है हम किसी गलत द्वार पर आ गए हैं। कोई बात नहीं बेटी। और संत जैसे ही जाने लगे, उस गणिका ने संतों के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा आप मेरे यहाँ आए हैं, क्या बात है? संतों ने कहा, बेटी हम अयोध्या से आए हैं, 10-20 संतों की मंडली है, वृंदावन जा रहे हैं, रात्रि का समय हो गया तो हम आज रात्रि यही विश्राम करना चाहते थे, प्रातः काल होते ही हम लोग चले जाते। गणिका ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप मेरे घर में भोजन ही तो नहीं कर सकते, पर बाहर से मैं यदि आपको सूखी सामग्री दिला दूं तो आप स्वयं बना करके तो पा ही सकते हैं। संतों ने कहा, हाँ बेटी। तो गणिका ने सूखी सामग्री संतों को दिलाई। संत अजामिल के घर पे रात्रि में अपने अपने आसन लगाए, भोजन बनाया, अपने भगवान को भोग लगाया। और जैसे ही पंगत बैठी कि महंत जी जैसे ही भोग पाने लगे कि मन में विचार आया कि हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है तो इसका कल्याण तो हमें अवश्य करना होगा। यदि हम इसे कहेंगे कि तुम संध्या वंदन करो, भगवान का भजन कर लो, तो ये करने वाला नहीं है, परंतु इसका किसी ना किसी प्रकार से कल्याण तो अवश्य करना है। संत भोजन करके रात्रि में विश्राम किए। अन्य दिन तो अजामिल प्रातः काल चोरी करके डाका डाल के आता था, पर आज रात्रि को 12 बजे ही आ गया। और जैसे ही घर में प्रविष्ट हुआ, संतों को अपने आंगन में देखा तो आग बबूला हो गया। अरे इन संतों को किसने मेरे घर में बुलाया है? तुरंत गणिका भीतर से दौड़ करके आई। पूरा गांव उस अजामिल से डरता था, पर अजामिल अपनी पत्नी गणिका से डरता था। गणिका ने कहा कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? अरे संत हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं और रात्रि में हमारे यहाँ विश्राम कर लिया तो तुम्हारा क्या ले लिया? अजामिल ने कहा, देवी यदि तुमने ही नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। संत सब सुन रहे थे। प्रातः काल हुआ, संत स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपना संध्या वंदन आदि किया और अजामिल को आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल। अजामिल दौड़ करके आया। कहो क्या बात है महाराज जी? संत ने कहा, बेटा अजामिल, हम संत हैं और तुम्हारे घर पर यहाँ भोजन किया है। हम संतों का नियम है कि जिसके यहाँ भोजन करते हैं तो फिर बदले में उससे दक्षिणा भी लेते हैं। बताओ तुम हमें क्या दक्षिणा दोगे? अजामिल ने कहा, महाराज मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि अभी तक मैंने आपका लोटा, लंगोटा, सोटा आदि चुराए नहीं है, बस यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। संत ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा हमें तुमसे वो रुपया पैसे वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि हम तुम्हें जो कहें तुम हमारी बात का आदर कर दो, हमारी बात को मान लो, बस यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा, कहो क्या बात है? संतों ने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा, महाराज मेरे 9 पुत्र हैं और आपकी कृपा रही तो 10वां होने वाला है। संतों ने कहा, तो एक काम करो बेटा, अपने इस पुत्र का नाम तुम नारायण रख लेना, क्योंकि संत जानते थे
कि ये ऐसे भजन करने वाला नहीं, कम से कम अपने पुत्र का नाम नारायण लेगा तो 2-4 बार तो इसके मुख से प्रभु का नाम निकल ही जाएगा, तो इसका कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने कहा ठीक है रख लूंगा, कोई बात नहीं। संत वहां से चले गए, पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो संत कितना सरल मार्ग बता के गए। अजामिल के यहाँ जब 10वां पुत्र हुआ, संतों के बताए अनुसार उसने अपने उस पुत्र का नाम नारायण रखा, और उस नारायण के प्रति इसका इतना प्रेम हो गया कि जब भी घर से बाहर जाता है तो बेटा नारायण, लौट कर आता है तो बेटा नारायण, भोजन करने बैठता है तो बेटा नारायण, हर समय अपने पुत्र को पुकारता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं